Don't forget to subscribe to my channel and also press the bell icon to get the notifications about my latest videos. Hello everyone. Yesterday we had started the chapter Bhakti and Sufi ट्रेडिशंस, जिसमें हमने बिगनिंग में पढ़ा था कि सोर्सेज क्या है आपके पास अगर भक्ति और सूफी ट्रेडिशंस को जानना है। तो उसमें ये सोर्सेज थे टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज, बायोग्राफीज, पोइटिक कॉम्पोजिशंस बाय द सेंट्स और कुछ रिलीजियस बुक्स हैं जैसे पुरानाज हैं या जैनिज्म की बुक्स हैं, बुद्धिज्म की बुक्स हैं। फिर हमने इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स के बारे में पढ़ा था कि कैसे जो है रिलीजियस कल्ट्स ने एक दूसरे से बोरो किया और कुछ उनके आइडियाज़ को अपनाया और जो है उनका फिर इंटीग्रेशन हुआ था। और फिर हमने पढ़ा था कि इतना इंटीग्रेशन भी था, नो डाउट, कुछ आइडियाज़ एक दूसरे से लिए पर वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट भी जो है पाया जाता था। जैसे जो वैदिक नॉर्म्स को मानते थे, वैदिक ट्रेडिशन को मानते थे, वो तांत्रिसिज्म वालों को क्रिटिसाइज करते थे। शिवा और विष्णु के डेवोटीज अपने भगवान को सुप्रीम प्रूव करने की कोशिश करते थे। फिर हमने भक्ति के बारे में पढ़ा था, दो तरह की भक्ति होती थी, सगुण और निर्गुण। जो अलवर और नैनार सेंट्स थे साउथ इंडिया में, अलवर विष्णु के पुजारी और नैनार शिव के पुजारी, वो जो हैं कास्ट सिस्टम वगैरह को नहीं मानते थे। और फिर हमने पढ़ा था कि वुमेन डेवोटीज भी थी वहाँ पे, और ये भी नैनार और अलवर सेंट्स थी, साउथ इंडिया में ही थी। इन्होंने भी जो है काफ़ी भक्ति की और इन्होंने भी रिलीजियस कॉम्पोजिशंस की, पोएम्स वगैरह लिखी अपने गॉड्स के बारे में। और फिर कल मैंने आपको बोला था कि हम आगे फिर करेंगे रिलेशंस विद द स्टेट, कि स्टेट के साथ जो हैं इनके कैसे रिलेशंस थे। यहाँ पे स्टेट का मतलब है उन ज़मानों में जैसे राज्य होता था, किंगडम, तो उनके साथ इनके कैसे जो हैं रिलेशंस थे। जैसे हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि वहाँ पे तमिल रीजन में चीफडम्स होते थे। चीफडम्स का मतलब छोटे छोटे किंगडम होते थे और उनका जो हेड होता था उसको चीफ बोलते थे। तो यहाँ पे भी काफ़ी जो है एविडेंसेस पाए जाते हैं जो हमें बताते हैं कि इनका स्टेट के साथ कैसा रिलेशन था। जैसे साउथ इंडिया में बिल्कुल बॉटम में पल्लवाज और पांड्याज जो रूलर्स होते थे, जो 6 to 9 सेंचुरी के दौरान वहाँ पे थे। तो यहाँ पे इस टाइम बुद्धिज़्म और जैनिज़्म भी था प्रेवलेंट, कि कुछ लोग बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे, कुछ लोग जैनिज़्म को, क्योंकि इनको भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता था मर्चेंट से और आर्टिसंस कम्युनिटीज से। जो व्यापारी लोग होते थे, जो कारीगर लोग होते थे ना, वो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। और कभी कभार इनको जो है रॉयल पैट्रोनेज भी मिल जाती थी। रॉयल पैट्रोनेज का मतलब होता है कि राजा जो है आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको चैरिटी में ग्रांट्स दे रहा है, आपको ज़मीन दे दी, आप अपनी मोनेस्ट्रीज बना सकते हो, रिलीजियस कंस्ट्रक्शंस कर सकते हो, जैसे टेंपल है या चैत्य है, इस तरीके की कोई भी चीज़ आप बना सकते हो। तो जो तमिल के जो भक्ति सेंट्स थे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक तरीके का कंपटीशन भी है। जैसे रॉयल पैट्रोनेज, जैसे राजा जिसको स्टार्ट कर देगा फॉलो करना, उसको काफ़ी ज़्यादा ग्रांट्स मिलेंगी, पैसे मिलेंगे, टेम्पल्स बनवाए जाएंगे और ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे एक साउथ की जो आप तमिल की जो भक्ति सेंट्स थे, उनके अगर हिम्स को आप देखते हो, कॉम्पोजिशंस को देखते हो, तो उसमें उन्होंने बुद्धिज़्म को अपोज किया है। मतलब जगह जगह पे वो अपने हिम्स में ऐसी बातें लिखते हैं विच शो दैट दे आर नॉट इन फेवर ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। क्यों होता था ऐसा? क्योंकि वो रॉयल पैट्रोनेज को प्राप्त करना चाहते थे कि राजा आपको संरक्षण दे। तो फिर उसके बाद जो है, अब जैसे बहुत सारे राजा थे जो जैनिज्म और बुद्धिज़्म को पैट्रोनाइज करते थे, तो उनको ऐसे लगता था कि जैनिज्म और बुद्धिज़्म को ही ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। तो इस वजह से वो अपने जो हिम्स थे, कंपोजिशंस थी, उसमें इसको जैनिज्म और बुद्धिज़्म को अपोज करते थे। ये हिस्टोरियंस का भी यही मानना है कि ये सारा जो है रॉयल पैट्रोनेज पाने के लिए ही इन्होंने ये एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते थे। जो चोला रूलर्स थे
13th सेंचुरी के, इसमें ये बताया गया 9 to 13th सेंचुरी जो है वो वहाँ पे थे। वो ब्राह्मणिकल और भक्ति ट्रेडिशंस को सपोर्ट करते थे और वो उन्होंने काफ़ी लैंड ग्रांट्स दी थी मंदिरों को बनवाने के लिए, जैसे ज़मीन दे दी, पैसा दे दिया। तो वो जो है मेनली विष्णु और शिवा से रिलेटेड टेम्पल्स वगैरह बनवाते थे। ये चोला रूलर्स थे। अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो भव्य शिव के जो टेम्पल्स हैं, जिनमें से आप एक जो टेम्पल है चिदम्बरम नाम की जगह पे, एक है तंजावर नाम की जगह पे, एक है गंगाई कोंडा चोलापुरम नाम की जगह पे। तो ये जो है चोला रूलर्स ने ही अपने संरक्षण में इनको बनवाया था, जो जमीन दे के या पैसे दे के उसको सपोर्ट करके। और ये एक ऐसा टाइम था जिसमें आपको शिव जी के जो है बहुत ही भव्य ब्रोंज स्कल्पचर पाए जाते हैं, शिव जी के स्टैचू जो कि ब्रोंज के बने हुए हैं। और ये क्यों बनाए गए थे? क्योंकि जो नैनार सेंट थे वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे सोसाइटी के अंदर, उनको राजा भी बहुत मानते थे, जनता भी बहुत मानती थी। तो जैसे जैसे उन्होंने अपना विजन डिस्क्राइब किया है, जैसे कोई शिव का डिवोटी है वो लॉर्ड शिव को डिस्क्राइब कर रहा है कि शिव की डांसिंग फॉर्म डिस्क्राइब कर दी उसने कि शिव डांस कर रहे हैं, उसके बाल जो हैं सभी दिशाओं में फैले हुए हैं। तो ऐसे जो उसने विजन अपने पोएम में डिस्क्राइब किया, तो जैसे जब शिवा का टेम्पल बना तो उसके विजन के हिसाब से उसमें फिर उन्होंने आर्टिस्ट्स ने वहाँ पे मूर्तियाँ बना के वहाँ पे स्थापित की। जो नैनार्स और अलवर सेंट थे, जो विष्णु और शिव के जो पुजारी थे, वो सारे जो हैं तमिल में जो पीजेंट्स होते थे, रिच पीजेंट्स, उनको वेलाला बोलते थे। तो तमिल के जो फार्मर्स थे वो उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे इन सेंट्स को। और कई बार ऐसा भी माना जाता है कि ये चोला किंग्स ने इतने ज़्यादा टेम्पल्स वगैरह इसलिए बनाए क्योंकि वो चाहते थे कि उनको लोगों का जो है सपोर्ट मिलता रहे, और वो अपने आप को ये भी दर्शाने के लिए कि वी आर ऑर्डेन्ड बाय गॉड, कि हमें गॉड से कमांड मिली है टू रूल द पीपल। तो लोग भी उनको खुशी खुशी जो है एज रूलर एक्सेप्ट कर लेंगे। ये जो राजा थे जिन्होंने टेम्पल्स बनवाए, इन्होंने इन टेम्पल्स के अंदर जो हिम्स, जो कॉम्पोजिशन, जो श्लोकाज ये सेंट्स ने लिखे थे, वो इन टेम्पल्स में इन्होंने अपना संरक्षण देके इन मंदिरों में इन्होंने उसकी सिंगिंग और चैंटिंग का जो है काम भी शुरू कराया। और इन्होंने ये सारे जो इन सेंट्स की जो कॉम्पोजिशंस थी, जो इन्होंने लिखा था हिम्स वगैरह, वो सारे एक कलेक्ट करके और एक टेक्स्ट में भी उन्होंने उसको कंपाइल करवाया, जिसको बोलते हैं तेवाराम। आगे इस चीज़ के भी एविडेंसेस पाए गए हैं कि एक चोला रूलर थे जिनका नाम था प्रांतका वन। उन्होंने मंदिर के अंदर 3 संतों की इमेज को, वहाँ पे शिव जी का मंदिर है लेकिन उसमें साथ में इन तीनों संतों की इमेज को भी स्टैब्लिश कर दिया है, स्थापित करवा दिया है। कौन से सेंट थे वो? अपार, संबरदार एंड सुंदरार। और ये शिवा टेम्पल में इन्होंने इन 3 मूर्तियों को स्टैब्लिश करवाया। और जब भी इनके प्रोसेशंस वगैरह होते थे, प्रोसेशन का मतलब जैसे झांकी निकालना, जैसे किसी सेंट का बर्थडे है तो आप फिर उसमें उस सेंट की जो स्टैचू है जो मंदिर में रखा हुआ है उसको रथ पे बिठा के और फिर आप झांकी निकालते हो। तो इन तीनों सेंट्स का इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट था कि इनको झांकी में भी इनकी स्टैचू को रख के और शहर में घुमा के ये लाते थे। आगे है ये वीराशैवा ट्रेडिशन, ये भी साउथ इंडिया में था, इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, इंटरेस्टिंग सा है ये वीराशैवा ट्रेडिशन जो है स्टार्ट किया था एक ब्राह्मण ने कर्नाटका वाले रीजन में। इन ब्राह्मण का नाम था बसावना। जो बसावना थे ये यहाँ एक कालाचूरी राजा हुआ करते थे, उनके ये मिनिस्टर थे। फिर इन्होंने जो है ये वीराशैवा ट्रेडिशन के बारे में प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, लोग इनको फॉलो करने लग गए और इनको वीराशैवाज के नाम से जानने लग गए। वीराशैवा का मतलब होता है, वीर का मतलब हीरो, शैवा का मतलब शिव, शिव जी के हीरो।
और इनको दूसरा नाम जो दिया गया था वो था लिंगायत। इनको लिंगायत भी बोलते थे। लिंगायत का मतलब है वियरर्स ऑफ लिंगा, क्योंकि ये शिवलिंग को अपने कंधे पे पहनते थे। शिवलिंग के दोनों साइड शिवलिंग को जैसे एक मेटल के बॉक्स में फिक्स किया और फिर उसको अपने कंधे के ऊपर एक चेन से बांध के इधर साइड में उसको लटकाते थे। तो इसी वजह से इनको लिंगायत भी कहा जाता था और वीराशैवा भी कहा जाता था। वीराशैवाज और लिंगायत पीपल। ये लिंगायत जो है आज भी अगर आप उस रीजन में जाते हैं तो वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कम्युनिटी है। ये शिव जी को पूजते थे, लेकिन शिव जी की मूर्ति नहीं रखते थे। उसकी जगह ये सिर्फ शिवलिंग रखते थे, उसको पहनते भी थे, पूजते भी थे। और जो जेंट्स होते थे मेनली वो ही जो है इस लिंगा को एक छोटे से सिल्वर की डिब्बी में बांध के, सिल्वर के मतलब छोटे सिल्वर का कोई कवर या डिबिया में डाला और एक चेन से, पतली सी चेन से अपने कंधे के ऊपर इसको जो है ये लटका के रखते थे। इसके अलावा इसमें जहाँ यहाँ पे जिसको ये रिस्पेक्ट करते थे उसमें जंगम भी होते थे। जंगम होते हैं वॉन्डरिंग मंक्स की वीराशैवा ट्रेडिशन के अलावा यहाँ पे जो वॉन्डरिंग मंक्स थे उनको भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता था। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिंगायत्स के बिलीफ्स क्या थे। उन बिलीफ्स में भी आप ये बताओगे कि वो शिव जी को पूजते थे, लेकिन शिवलिंग के रूप में, नॉट एज शिवा। दूसरा इसमें आप ये बता सकते हो कि यहाँ पे जब आपकी डेथ हो जाती है, आफ्टर द डेथ द डेवटी विल बी यूनाइटेड विद शिवा। वो शिव जी के साथ मर्ज हो जाएगा और दोबारा से उसका जन्म नहीं होगा। इन शॉर्ट आप इसको कैसे बोलोगे कि दे डिड नॉट बिलीव इन रीबर्थ। जैसे किसी की कॉन्सेप्ट होती है ना कि रीबर्थ आपका होता है, तो ये रीबर्थ में विश्वास नहीं करते थे। और इनका अगला फीचर ये है, अगर आप इनके ट्रेडिशंस की बात करते हैं तो इसलिए ये फ्यूनररी राइट्स भी प्रैक्टिस नहीं करते थे। फ्यूनररी राइट्स का मतलब है जो जैसे आप जब डेथ हो जाती है तो आप उसको लकड़ियाँ वगैरह रख के आप उसको जलाते हैं मंत्रास वगैरह पढ़ के, ये वो सब नहीं करते थे। और तो ये लेकिन हमारे धर्मशास्त्र क्या कहते हैं कि मरने के बाद हिंदू का जो शरीर है उसको जलाना चाहिए, पर ये उस जलाने वाली बात को नहीं मानते थे। ये उसको डेड बॉडी को जमीन में बरी करते थे। तो ये इनका ट्रेडिशन जो है हिंदुइज्म से थोड़ा सा अलग था। पर इसके फीचर्स जब आ जाते हैं आपको ये सारी बातें बतानी पड़ेंगी कि ये लिंगा पहनते थे कंधे पे, कास्ट सिस्टम को बिलीव नहीं करते थे, वॉन्डरिंग मंक्स को रिस्पेक्ट करते थे और इनका ये विश्वास था कि मरने के बाद जो है ये वापस इस दुनिया में नहीं आते, शिव जी में मर्ज हो जाते हैं। तो इसलिए ये डेड बॉडीज को बरी करते थे, जलाते नहीं थे। इन्होंने कास्ट के आइडिया को चैलेंज किया और पोल्यूशन वाले आइडिया को। यहाँ पे पोल्यूशन का मतलब है छुआछूत, जैसे चांडालों को बाहर रखते थे, शहर में नहीं आने देते थे, उसको भी इन्होंने चैलेंज किया। और उन्होंने थ्योरी ऑफ रीबर्थ को भी चैलेंज किया। इसके बाद इन्होंने इनका जो स्पेशल 2 चीज़ें थी जिसको प्रमोट करते थे वो थी कि ये पोस्ट प्यूबर्टी मैरिजेस को चाहते थे कि जैसे इसको इनडायरेक्टली आप ये कह सकते थे कि दे क्रिटिसाइज्ड चाइल्ड मैरिज, कि आप बचपन में जो शादी कर देते हैं इट शुड नॉट बी देयर। जब बच्चे की जो प्यूबर्टी, गर्ल्स की जो प्यूबर्टी वाली एज जब आ जाती है उसके बाद ही उसकी आप शादी करो, वो ही सही उम्र है। क्योंकि पहले 6-6, 7-7 साल की लड़कियों की भी शादी कर देते थे। और ये विडोज की रीमैरिज को भी प्रमोट करते थे कि विडो अगर कोई किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई है तो उस औरत को भी जीने का अधिकार है। शी शुड बी अलाउड टू रीमैरी। अब वीराशैवा ट्रेडिशंस के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? ये कहते हैं कि इनकी बुक्स हैं उनको वचनाज बोलते हैं। जैसे कोई श्लोका बोलता है, श्लोक लिखे हैं, कोई पोएम बोलता है, कोई कुछ, तो इनके जो इन्होंने लिखे हैं जिसमें इनकी टीचिंग्स हैं उसको इन्होंने बोला वचना, कि जो हमारे गुरु के वचन हैं, जैसे उससे ये वचना
वर्ड आया है। और दीज आर कंपोज्ड इन कन्नड़ा बाय विमेन एंड मैन हु जॉइंड द मूवमेंट, कि इनके जो वचनाज हैं वो कन्नड़ा लैंग्वेज में हैं और ये मैन और विमेन दोनों ने ही मिलके इनको कंपोज किया है, क्योंकि जैसे सेंट ने कुछ प्रीच किया फिर आप उसको लिख देते हैं, तो इस तरीके से इनकी कंपोजिशन हुई वचनाज की। अब ये रिचुअल्स एंड द रियल वर्ल्ड नाम के टाइटल से आपका एक वचन है, ये बसावना का कंपोज किया हुआ है। तो ये कहते हैं ये भी एक तरीके का क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो हमारे धार्मिक जो शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं या जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर के हिसाब से जो फॉलो की जाती हैं, तो ये उनका मजाक उड़ा रहे हैं। कहते हैं कि जब आप सच में सांप को देखते हो, जब आप पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जब आप स्टोन का स्नेक देखते हो तो आप उसको दूध पिलाते हो, लेकिन जब आप सच में स्नेक अगर आपके सामने आ जाए तो आप चिल्लाते हो किल किल, इट मीन्स उसको मार डालते हो आप लोग। और जो भगवान के जो सर्वेंट्स हैं, जो भगत हैं, वो आपके पास दूध मांगते हैं, आके खाना मांगते हैं भीख में, भिक्षा में, तो आप उसको कहते हो गो अवे गो अवे। लेकिन जो गॉड की जो इमेज है जो खा नहीं सकती, लेकिन आप उसको बड़े टेस्टी टेस्टी व्यंजन बना के खिलाते हो। तो ये एक तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हमारा जो धार्मिक जो धर्म सूत्राज के हिसाब से जो हम कर रहे हैं वो कितना गलत है। आगे इसमें न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट करके इस बॉक्स में दे रखा है, इसको देखते हैं क्या इसमें इन्होंने दे रखा है। कह रहे हैं कि बहुत सारी जब ये रिलीजियस जो इतना सारा इंटरेक्शन हुआ इनका ब्राह्मणिकल नॉर्म्स के साथ और इन सेंट्स की जो कॉम्पोजिशन थी, उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा सांस्कृतिक ट्रेडिशन के ऊपर भी। जैसे तमिल में इन्होंने कॉम्पोजिशंस की थी, कन्नड़ा में की थी, तो लेकिन उसका असर किसके ऊपर पड़ा? सांस्कृतिक ट्रेडिशन, जो संस्कृत में बुक लिखने वाली थी, जैसे पुराणाज थे वो संस्कृत में होते थे। अब ये एक भगवत पुराण की रचना हुई जिसमें कंप्लीटली क्लियरली ये देखा जा सकता है कि कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है तमिल और साउथ इंडियन ट्रेडिशंस का उसके ऊपर असर हुआ। फिर इसके बाद महाराष्ट्र में 13th सेंचुरी में जो है भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ये रीजन वाइज भी होता है कि कौन सी सेंचुरी में भक्ति मूवमेंट कहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो जो महाराष्ट्र वाला रीजन है वहाँ पे 13th सेंचुरी में हुआ था। आगे देखते हैं, ये अब तक हम पढ़ रहे थे साउथ इंडिया का, इसमें इन्होंने आगे बता रखा कि रिलीजियस फर्मेंट इन नॉर्थ इंडिया। इन नॉर्थ इंडिया में जो रिलीजियस जो जोश लोगों के अंदर आया वो उसका क्या स्टेटस था, इसमें ये इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि नॉर्थ इंडिया में तो जैसे विष्णु और शिवा जैसे जो गॉड्स होते थे और श्री दुर्गा हैं, तो वो टेम्पल्स में उनकी पूजा की जाती थी और इन टेम्पल्स को जो है वो राजाओं के सपोर्ट से बनाया जाता था। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो हिस्टोरियंस को ऐसी कोई भी कॉम्पोजिशन नहीं मिली जो साउथ इंडिया में अलवर और नैनार सेंट्स ने जैसे पोएम्स वगैरह लिखी थी, ऐसे नॉर्थ में कुछ भी नहीं पाया जाता था। अब उसका क्या रीज़न था? उसका रीज़न ये था कि नॉर्थ इंडिया में इस टाइम काफ़ी सारे राजपूत किंगडम्स उभर के आए थे और वो ज़्यादातर ब्राह्मणाज की ही देख रेख में होते थे। ब्राह्मण जिनको गाइड करते थे वहाँ पे उनकी इम्पोर्टेंट पोजीशन होती थी, तो जैसे जैसे ब्राह्मण उनको गाइड करता था वैसे वैसे राजा काम करते थे। तो इस वजह से ये जो अलग से जो नैनार और अलवर सेंट साउथ इंडिया में जैसे आए थे उन्होंने अलग अलग कॉम्पोजिशंस की, ऐसे नॉर्थ इंडिया में कुछ हो नहीं पाया क्योंकि किसी के अंदर भी ब्राह्मण्स को और ब्राह्मणिकल ऑर्डर को चैलेंज करने की जो है हिम्मत नहीं थी। यहाँ पे कुछ जो सेंट्स यहाँ पे उस टाइम उभर के आए नॉर्थ इंडिया में वो थे नाथ, जोगीज एंड सिद्धाज। ये अलग अलग जो है ये पंथ हैं, जैसे नाथ पंथ होता है, जोगी पंथ है और सिद्धाज, जैसे गुरु गोरखनाथ का आपने नाम सुना होगा, गोरक्षनाथ, तो वो इन्हीं के एक मेन सेंट थे। जोगीज हैं वो भी अपना भगवान के भजन गाते हुए घूम रहे हैं मस्त मलंग की तरह,
सिद्धाज हैं, अपना बैठ के मेडिटेशन करते हैं, प्रभु में लीन हैं, समाधिष्ट हो गए हैं। ये सारे हिंदुइज्म के ही अंदर थे, पर इन्होंने कभी भी चैलेंज नहीं किया ब्राह्मणिकल ऑर्डर को। इनमें से काफ़ी सारे जो हैं, जो नाथ और जोगी और जो सिद्धाज थे, वो आर्टिसनल ग्रुप से आए थे। जैसे कारीगर होते हैं, फॉर एग्जांपल वीवर्स, कहते हैं वीवर्स जो हैं इस टाइम तक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन उनकी सोसाइटी में हो गई थी, क्योंकि क्राफ्ट प्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा इस टाइम डिमांड बढ़ रही थी और इंडिया के अंदर से एक्सपोर्ट होके लॉन्ग डिस्टेंस के रीजन्स में भी, जैसे सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया में भी यहाँ का बना हुआ कपड़ा जाता था। तो वीवर्स की जो कम्युनिटी थी वो धीरे धीरे इम्पोर्टेंट होती जा रही थी। और वीवर्स में से ही जैसे सेंट्स का जिक्र आता है, जैसे कबीर थे, वो एक उनका ऑक्यूपेशन भी जो है वीवर का ही था। काफ़ी सारे ऐसे रिलीजियस टीचर्स थे जिन्होंने जो वेदास की अथॉरिटी को क्वेश्चन किया और उन्होंने अपने जो पोएम्स थे, यहाँ पे मान लो जैसे ये सिद्धाज हैं, नाथ पंथीज हैं और जोगीज हैं, इन्होंने ब्राह्मणिकल ऑर्डर को तो चैलेंज नहीं किया, पर ये अपने जो अपने भजन्स वगैरह गाते थे या जो भी इन्होंने कंपोज किया, वो ये ऑर्डिनरी लोगों की भाषा में ही गाते थे, संस्कृत को यूज़ नहीं करते थे। और फिर वो ही भाषाएं सेंचुरीज़ के बाद डेवलप होके ये भाषाएं हैं जो आज हम यूज़ करते हैं, जैसे पंजाबी है, गुजराती है और अवधी है, ब्रिज है, इस टाइप की हिंदी है। तो ये वहाँ से स्टार्ट हुई थी जब इन सेंट्स ने संस्कृत को छोड़ के लोकल जो मासिस थे उनकी भाषा में प्रीच करना स्टार्ट किया। अब यहाँ पे सीन आ गया एक नया नॉर्थ इंडिया में, वो था टर्क्स की एंट्री। धीरे धीरे जो इन्होंने एंट्री की इंडिया के अंदर, और फिर यहाँ पे दिल्ली सल्तनत जो है 13th सेंचुरी में जाके इस्टेब्लिश हो गई। इसकी वजह से भी जो है इन्होंने जैसे राजपूत राजाओं को हराया, तो जो राजपूत स्टेट्स में जो ब्राह्मणाज को काफ़ी जो पोजीशन मिली थी, अब वो पोजीशन भी उनकी थोड़ी सी अंडरमाइन हुई, कम हुई। फिर कल्चरल चेंजेस भी आए, क्योंकि अब इस्लाम ने एंट्री की है तो आप इंटरेक्शन में आओगे, उनसे बातें करोगे तो एक आइडियाज़ एक्सचेंज होंगे। तो फिर इस जो इस्लाम की एंट्री थी इंडिया के अंदर, उसकी वजह से भी काफ़ी कल्चरल चेंजेस इंडिया में आए। उन इस्लाम जो टर्क्स आए थे उसके साथ ही सूफीज़ भी आए थे। ये सूफी सेंट्स ने भी आगे जाके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इंडियन सोसाइटी के अंदर। अब आगे देखते हैं, अब ये इस्लाम के बारे में, न्यू स्ट्रैंड्स इन द फैब्रिक, इस्लामिक ट्रेडिशंस की। इस्लामिक ट्रेडिशंस फिर जब मुस्लिम रूलर्स इंडिया में आए हैं तो उनके साथ जो उनके जो इस्लामिक ट्रेडिशंस है वो भी सोसाइटी में आएंगे एंड इट विल इन्फ्लुएंस द सोसाइटी। जब ये इस्लामिक लोग आए, उन्होंने इंडिया पे अटैक किया टर्क्स ने, वहाँ पे उनके साथ साथ कुछ मर्चेंट्स भी आए, सूफीज़ आए, जो सोल्जर्स थे, तो वो आके इंडिया में सेटल हुए और इंडियन सोसाइटी में अब एक नया फेथ देखने को मिला वो फेथ था इस्लाम। अब यहाँ पे सब फेथ ऑफ रूलर्स एंड सब्जेक्ट्स, इसका मतलब है रूलर्स को तो आप समझते हो कि जो आपका राजा उसका क्या विश्वास है, उसका कौन सा रिलीजन है, और सब्जेक्ट का मतलब जनता, मासिस, उनका कौन से रिलीजियस बिलीफ्स हैं। अब अगर यहाँ के रिलीजन की जो स्टडी है उसको हम करते हैं तो उसमें सबसे पहले रूलिंग एलिट्स को ही फोकस किया जाता है कि इस एरिया में जो रूलिंग वाले पीपल थे, जैसे राजा है या नोबल्स हैं या जो रिच जो अपर कास्ट है, उनका कौन सा रिलीजन वो फॉलो करते हैं। यहाँ पे भी बताया गया कि 711 में एक अरब जनरल था मोहम्मद कासिम, उसने इंडिया पे अटैक किया था, इस रीजन पे अटैक किया था। बेसिकली उसने सिंध पे अटैक किया था, उसने इसको जीत लिया था। कमांडर इसलिए बोला गया क्योंकि वो रूलर राजा नहीं था, वो जैसे कोई भी, जैसे गजनी तो खैर बाद में आए थे, कैलिफेट का इंस्टीट्यूशन था उस टाइम पे, तो ये खलीफा से परमिशन लेके वॉरियर था, तो उसने यहाँ पे अटैक किया था और सिंध को जो है उसने जीता था। और फिर उसके बाद सिंध जो है
जो खलीफा था, कैलिफ जिसको कहते हैं, रिलीजियस हेड ऑफ मुस्लिम्स, तो ये फिर कैलिफ का जो एरिया है सिंध उसका पार्ट बन गया था, क्योंकि इसको एक कैलिफ के कमांडर ने जीत लिया था। फिर 13th सेंचुरी में टर्क्स एंड अफगान्स यहाँ पे आए और आके उन्होंने दिल्ली सल्तनत को इस्टेब्लिश कर लिया नॉर्थ इंडियन रीजन में। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है साउथ इंडिया में भी सल्तनट्स क्रिएट हुई। सल्तनत का मतलब वो भी जो है सुल्तान्स का राज था। सल्तनत इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ के जो रूलर्स होते थे, इस टाइप के जो रूलर्स होते थे, वो अपने आप को सुल्तान कहलाते थे। तो जो सुल्तान का राज्य है वो सल्तनत हो गया। फिर अब यहाँ पे जो ये जो सल्तनट्स की इस्टेब्लिशमेंट होगी, उसके बाद इस्लाम एक एक्नॉलेज्ड रिलीजन जो है बन गया था रूलर्स का डिफरेंट एरियाज में इंडिया के अंदर। फिर आगे भी ये जारी रहा जब मुगल एम्पायर 16th सेंचुरी में आके इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ था। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, थ्योरेटिकली मुस्लिम रूलर्स वर टू बी गाइडेड बाय उलमाज, कि जो मुस्लिम रूलर्स हैं विधिवत रूप से उनको देखा जाए तो इनको उलमा गाइड करते थे। जैसे हमने पढ़ा था कि नॉर्थ इंडिया में जो राजपूत किंगडम्स थे, उनके जो राजा थे उनको गाइड कौन करता था? ब्राह्मण्स। तो जो मुस्लिम रूलर्स थे उनको गाइड करते थे उलमाज। ये उलमा कौन होते हैं? ये उलमा होते हैं रिलीजियस स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम। और इनका मेन ड्यूटी क्या होते थे कि ये राजा को they will ensure that the kings are ruling according to शरिया। ये शरिया क्या होता है? शरिया होता है इस्लामिक लॉ जो बेस्ड होता है कुरान के ऊपर। कुरान में जो लिखा है, हदीस में जो लिखा है, और इसके अलावा दो चीज़ें और होती हैं जिसके ऊपर ये बेसिस होता है, बेस्ड होता है। एक होती है कियास, एक होता है इज्मा। इन चार चीज़ों के बेसिस पे जो एक इस्लाम का लॉ तैयार किया जाता है उसको हम शरिया कहते हैं। कुरान तो जैसे इनकी बुक हो गई, जो होली बुक ऑफ मुस्लिम जो वो कुरान है। हदीस भी इनकी होली बुक्स होती हैं, वो एक तरीके की कुरान की ही एक्सप्लेनेशन है। प्रोफेट मोहम्मद के एक्शंस हैं, उनके वचन हैं, वो हदीस में एक्सप्लेन किए गए हैं थोड़ा सा डिटेल में। कि यह होता है रीजनिंग बाय एनालॉजी, कि दूसरों के साथ कंपेयर करके आप रीजनिंग करते हो कि कैसा रूल ठीक है। तीसरा चौथा है इज्मा, कंसेंसस ऑफ कम्युनिटी। जैसे अब इस्लाम का जन्म हुआ अरेबिया में, वहाँ पे कम्प्लीटली डिफरेंट सिस्टम था, वो लोग इस्लामिक बन गए, सारे रूल्स फॉलो करने लग गए। पर धीरे धीरे जब इस्लामिक एम्पायर एक्सपेंड होने लगा, कुछ क्रिश्चियंस थे, जूज थे, उन एरियाज़ को भी उन्होंने कंट्रोल किया, उनको मुस्लिम कन्वर्ट कर दिया। इंडिया में भी उन्होंने कॉन्कर किया, यहाँ पे भी काफ़ी लोग कन्वर्ट हुए। तो उन लोगों के लिए फिर बोले कि ये जैसे पूरा सिस्टम ही अलग है इनका, तो एकदम से सब कुछ तो इस्लामिक का फॉलो नहीं कर सकते, तो उनके लिए कुछ इसमें कंसेशंस होते हैं। जैसे कि या उसी को बोलते हैं कि कुछ उस इलाके के हिसाब से देखते हुए, वहाँ के ट्रेडिशंस को देखते हुए उनको कुछ कंसेशंस मिल जाएंगी। इज्मा भी एक इसी तरीके का है कि जिसमें जो कम्युनिटी है वो पूरी सबकी सर्वसम्मति से एक रूल बनाया जाए जो कि बेस्ड हो कुरान और हदीस पे, तो फिर उसको शरिया बोलते हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जब ये मुस्लिम रूलर्स आ गए तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन थी, क्योंकि राजा तो इस्लामिक थे और जो प्रजा थी वो हिंदू थी, या जैनिज्म को फॉलो करती थी, या बुद्धिज्म को। तो इसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन की वजह से ये चीज़ें उभर के आई एक जिम्मीज की कैटेगरी। जिम्मी वो लोग होते थे जो, जिम्मी का मतलब होता है कि प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टेड पीपल, कि जो लोग इस्लाम को फॉलो नहीं करते, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, चाहे जूज हैं, चाहे हिंदूज हैं, उनके साथ है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है कि जो मुस्लिम रूलर है वो उनको प्रोटेक्ट करेगा, और आप फिर मुस्लिम रूलर को जो है जजिया नाम का एक टैक्स दोगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जजिया क्या था। जजिया एक टैक्स था जो नॉन मुस्लिम रूलर को देते थे।
इट वॉज अ रिलीजियस टैक्स। तो फिर जो लोग रिलीजियस टैक्स देते थे और जिनको मुस्लिम रूलर प्रोटेक्ट करता था उनको जिम्मी कहा जाता था। यहाँ पे ये भी बताया गया कि ये रूलर्स जो थे, इस्लामिक रूलर्स, जनरली ये कोशिश करते थे कि एक फ्लेक्सिबल सी पॉलिसी फॉलो करें अपनी प्रजा के प्रति, उनको इतना हार्शली जो है ट्रीट ना करें और उनको थोड़ी सी आज़ादी मिले अपने रिलीजियस ट्रेडिशंस को फॉलो करने की, और वो उनको रिस्पेक्ट भी करते थे इनके रिलीजन को। नो डाउट कुछ ऐसे रूलर्स थे कि जो बहुत ही ज़्यादा कट्टर थे और ज़्यादा बिलीव उनका यही था कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को इनका रिलीजन जो है कन्वर्ट किया जाए। मुगल रूलर्स का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है अकबर और औरंगजेब का, जिन्होंने इस्लाम के अलावा दूसरे रिलीजन्स के लिए भी ग्रांट्स दी है, लैंड ग्रांट्स या फिर कोई भी परमिशन मंदिर वगैरह बनाने की, चर्च बनाने की। इसमें एक एग्जाम्पल है ये कि खंबायत में एक चर्च बनाना चाहते थे, उन्होंने जो है अकबर के पास रिक्वेस्ट भेजी होगी कि कृपा करके आप लोकल अथॉरिटीज़ को हमें बोलें कि हमें यहाँ पे एक चर्च बना दें। तो उससे रिलेटेड फिर अकबर ने एक फरमान जारी किया था, फरमान होता है रॉयल ऑर्डर, ये किया था 1598 में, जिसमें इन्होंने साफ साफ बोला है कि यहाँ के जो पादरीज हैं, जो फादर्स हैं, ये होली सोसाइटी ऑफ जीसस के मेंबर हैं। ये होली सोसाइटी ऑफ जीसस एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी जिसके मेंबर्स होते थे ये सारे प्रीस्ट वगैरह, और इनका काम था क्रिश्चियनिटी को जो है स्प्रेड करना। तो ये इसी सोसाइटी के कुछ जो क्रिश्चियंस हैं, जो प्रीस्ट हैं, वो उन्होंने अकबर को रिक्वेस्ट भेजी थी। तो अकबर अब लिख रहा है कि इस होली सोसाइटी ऑफ जीसस के जो पादरी हैं वो वहाँ पे एक प्रेयर हॉल बनाना चाहते हैं खंबायत नाम की जगह पे गुजरात में, जिसको आज खंबात बोलते हैं। तो इसलिए मैं ये ऑर्डर जारी करता हूँ कि इस बात को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए कि उनके जो चर्च बनाने में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आनी चाहिए और उनको ये परमिशन ग्रांटेड है सो दैट दे कैन बिल्ड अ चर्च और अपने तरीके की प्रेयर्स और वर्शिप वो वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकें। तो साथ में ये भी लिख देते हैं कि एम्परर का ऑर्डर है तो कृपा करके इसे फॉलो करें। ये भी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहले सोर्स ही पूछेंगे, सोर्स में तो आप बता दोगे कि फरमान है अकबर का, वो इस एक्सेप्ट का सोर्स है। फिर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकबर की पर्सनैलिटी के बारे में आपको क्या पता चलता है ये पढ़ के, जिसमें आप बता सकते हो कि इससे पता चलता कि अकबर एक सेक्युलर रूलर था और वो जो है रिस्पेक्ट करता था दूसरे रिलीजन्स को भी, और उनको अपने रिलीजियस स्ट्रक्चर्स बनाने की परमिशन ग्रांट कर देता था। आगे है सोर्स 6, चलो इसको देखते हैं। सोर्स 6 को रेवरेंस फॉर द जोगी, ये एक औरंगजेब का से रिलेटेड है। औरंगजेब ने एक लेटर लिखा था एक जोगी को 1661 और 62 में, जिसमें ये बोला है, अब इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ऐसा सोर्स आ जाता है तो बच्चे पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो पहली लाइन है, द पोजेसर ऑफ द सबलाइम स्टेशन शिव मुराद गुरु आनंदनाथ जी हो, इसका क्या मतलब है? ये कह रहे हैं, ये उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सेंट को कह रहे हैं कि आप इतने उत्तम जगह पे आप रहते हो, प्रभु के ध्यान में रहते हो, प्रभु की शरण में रहते हैं। तो ये सबलाइम स्टेशन हो गया आपका, कहाँ पे आप रह रहे हो। शिवजी, शिव मूरत कि आप शिवजी की ही एक तरीके की मूर्त हो शिवजी के, क्योंकि वो लॉर्ड शिवा को मानते थे। और इन सेंट का नाम था आनंदनाथ। जियो लगा दिए साथ में, इसलिए नहीं कि उनको जो है जियो का टेलीफोन नंबर उनके पास था। यहाँ जियो का मतलब है बहुत रिस्पेक्ट के साथ, जैसे हम जी लगाते हैं ऐसे जियो भी बोल देते हैं। बहुत ही जो रिलीजियस लोग होते हैं उनके लिए जियो बोला जाता है, खासतौर से उन जमानों में। फिर आगे कहता है, मे योर रेवरेंस रिमेन इन पीस एंड हैप्पीनेस एवर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ श्री शिव जी हो। फिर ये उनके लिए प्रेयर कर रहे हैं कि मैं आपका रिवरेंस, योर रिवरेंस, जैसे आप जज को बोलते हैं माय लॉर्ड, तो ऐसे ये सेंट को कह रहे हैं योर रिवरेंस की आप आदर का ही रूप हैं, तो मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए उनको योर रिवरेंस कह के सेंट को संबोधित कर रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी तरह से शांति और खुशी के साथ हैं और आप शिव जी की
प्रोटेक्शन में है, यू अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ श्री शिव जियो। अब शिव जी के आगे भी जियो लगा दिया उनका रिस्पेक्ट देने के लिए। अब ये कह रहा कि मैंने आपके पास एक पीस ऑफ क्लॉथ भेजा है फॉर द क्लॉक, जिससे आप अपना ऊपर का कुर्ता बना सकते हैं, और कुछ 25 रुपये आपके शरण में मैंने भेजे हैं, कृपया आप उसको एक्सेप्ट करें। और अगर आपको किसी और भी चीज़ की ज़रूरत हो तो योर रेवरेंस में राइट टू अस वेन एवर देयर इज एनी सर्विस विच कैन बी रेंडर्ड बाई अस। फिर ये कह रहे हैं लास्ट में योर रेवरेंस, अगेन वही उनको संबोधित कर रहे हैं, योर हाइनेस, जैसे किसी को कहते हैं राजा वगैरह को योर हाइनेस, तो ऐसे ये संत है इसलिए इनको ये कह रहे हैं योर रेवरेंस, कि योर रेवरेंस अगर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो कृपया आप हमें लिखें। आगे चलते हैं। द पॉपुलर प्रैक्टिसेस ऑफ इस्लाम, पेज नंबर 151 पे आ जाते हैं। इसमें देखते हैं क्या डिस्क्राइब किया है। जब इस्लाम आया तो उसके बाद काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हुई नॉर्थ इंडिया के अंदर। नो डाउट कि इस्लाम के साथ साथ जैसे यहाँ पे मॉस्क वगैरह बनी, उसके अलावा के भी इन्होंने कुछ डेवलपमेंट्स दे रखे हैं, जिसमें था कि जैसे कोई भी इस्लाम का फॉलोवर बनता है, जैसे इंडियन जो जैसे पहले ये सिस्टम होता था कि वॉर जब हुआ तो जो भी अगर जो मुस्लिम राजा उसने हिंदू राजा को डिफीट कर दिया तो उसके बाद सोल्जर्स को वो फोर्सफुली कन्वर्ट कर देते थे इस्लाम में। इट वाज लाइक अ रूल इन द मेडिवल टाइम्स। तो अगर आप कोई भी इंसान जो इस्लाम का फॉलोवर बनता है, इस्लाम को एक्सेप्ट करता है, तो उसको 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम को फॉलो करना पड़ेगा। 5 पिलर जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं टू बी नोटेड। वो पिलर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो ये फर्स्ट पॉइंट है, देयर इज़ वन गॉड अल्लाह एंड प्रोफेट मोहम्मद इज़ हिज मैसेंजर। ये फर्स्ट इनका पिलर है, इसको शॉर्ट में शहादा बोलते हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज शहादा, तो आप ये बताओगे कि शहादा मीन्स कि गॉड इज़ वन एंड प्रोफेट मोहम्मद इज़ हिज मैसेंजर। ये हो गया शहादा, ये फर्स्ट पिलर है। दूसरा पिलर है आपका नमाज, इसको सलात भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि आप एक दिन में 5 बार जो है प्रेयर ऑफर करोगे, नमाज पढ़ोगे। तीसरा पिलर है इस्लाम का ज़कात, कि आप जो है चैरिटी भी करोगे। एम्स होता है चैरिटी को, जैसे आप किसी को भिक्षा वगैरह में देते हैं, नीडीज को कुछ देते हैं, ज़रूरतमंदों को जो देते हैं। फिर इनका एक और पिलर है, वो है चौथा पिलर जो है वो है सावन। सावन का मतलब है कि जो रमज़ान का इनका मंथ होता है हिजरी कैलेंडर के हिसाब से, उसमें जो रमज़ान का मंथ है उसमें आप फ्रॉम सनराइज टू सनसेट आप जो है फास्ट करोगे। 1 मंथ तक इनकी फास्टिंग चलती है रमज़ान के महीने में। तो ये भी जो कोई भी इस्लाम को एक्सेप्ट करता है ही विल फॉलो दिस ऑल्सो। फिर आगे है इनका 5th पिलर ऑफ इस्लाम, वो है हज। हज का मतलब ये है कि आप अपने लाइफ टाइम में एक बार मक्का ज़रूर जाके आओगे। ठीक है, तो ये 5 पिलर्स हैं इस्लाम के। जो कोई भी इस्लाम को फॉलो करेगा उसको ये सब चीज़ें करनी कंपलसरी हैं। फिर आगे से बता रखा है कि नो डाउट ये यूनिवर्सल फीचर है कि 5 पिलर्स इस्लाम के होते हैं। ये सब इस्लाम को फॉलो करने वाले लोगों को करना पड़ता है, लेकिन इन यूनिवर्सल फीचर्स के अलावा मतलब ये तो हर जगह ही फॉलो करने पड़ते हैं। कुछ थोड़ी बहुत आपको डाइवर्सिटी भी मिल जाएगी देखने को, डिफरेंसेस भी मिल जाएंगे इस्लाम की प्रैक्टिस में। जिसका एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है कि खोजा लोग थे, ये खोजाज, ये भी इस्लाम की ही एक ब्रांच थी। इस्माइली सेक्ट, शिया सेक्ट, जैसे इस्लाम के 2 सेक्ट होते हैं, एक शिया और एक सुन्नी। तो जो शियाज की एक और आगे एक ब्रांच थी उसको बोलते थे इस्माइली, और उसी का एक ये ब्रांच थी खोजा। तो इसमें खोजा वाले लोगों की जो प्रैक्टिसेस थी वो काफ़ी डिफरेंट थी, जबकि है ये मुस्लिम, क्योंकि शिया की ब्रांच है, शिया भी इस्लाम है।
पर इनकी जो प्रैक्टिसेस थी वो काफ़ी अलग थी। वो कैसे अलग थी ये देखते हैं कि ये वाली प्रैक्टिस करते थे। गिनान, गिनान मीन्स इट इज डिराइव्ड फ्रॉम वन संस्कृत वर्ड विच इज ज्ञाना और नॉलेज, कि दे विल गिव नॉलेज टू पीपल। अनदर प्रैक्टिस डिवोशनल पोएम्स, डिवोशनल पोएम्स ये गाते थे, कंपोज करते थे। पंजाबी लैंग्वेज में है, मुल्तानी लैंग्वेज में है, सिंधी लैंग्वेज में, कच्छी, हिंदी, गुजराती, और ये उनको कंपोज करते थे और गाते थे। मतलब इस्लाम में सिंगिंग को कभी भी जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो यहाँ पे ये डिफरेंसेस बता रखे हैं कि जब आप अलग एरियाज में जाते हो, इंडिया में अगर आप देखोगे इस माइलीज की एक इस ब्रांच थी खोजाज जिसको बोलते थे, ये थोड़ी सी अलग प्रैक्टिस भी करते थे। ये डिवोशनल पोएम्स वगैरह भी कंपोज करते थे और उसको गाते भी थे। आगे चलते हैं। फिर ये साउथ इंडिया की इन्होंने थोड़े से डाइवर्सिटी बता रखी है मुस्लिम्स की, कि यहाँ पे अरब ट्रेडर्स आए, अरब मुस्लिम ट्रेडर्स यहाँ पे आके सेटल हो गए मलाबार कोस्ट में, केरला वाले रीजन को। जो केरला वाला रीजन है इसको मलाबार कोस्ट भी बोला जाता है, जो सी के पास्ट कोस्ट है उसको। तो यहाँ पे जो आके सेटल हुए उन्होंने लोकल लैंग्वेज को ही बोलना स्टार्ट कर दिया, दैट वाज मलयालम, कि वो मुस्लिम जो है मलयालम लैंग्वेज बोलते हैं वहाँ पे। और जो लोकल कस्टम थे उसको भी उन्होंने फॉलो कर लिया। कौन कौन से लोकल कस्टम को फॉलो किया? मैट्रिलिनी और मैट्री लोकल। मैट्रिलिनी का मतलब होता है माँ के नाम से जानने जाओगे, जैसे पैट्रिलिनी का मतलब होता है फादर के नाम से जानने जाओगे। मैट्री लोकल का मतलब है कि शादी के बाद लड़की तो अपने मम्मी पापा के पास ही रहेगी, लड़का घर छोड़ के जो है उसके साथ रहने आएगा। वाओ, दिस इज वेरी क्रिएटिव। आगे चलते हैं। अब जब इतना ज़्यादा जो रीजनल चेंजेस आ रहे हैं इस्लाम के अंदर, उसके साथ साथ इन्होंने ये आर्किटेक्चरल चेंजेस भी बताए हैं कि अगर आप आर्किटेक्चर को देखते हैं तो किस तरीके से जो है इस्लाम का जो इंडिया वाले जो कल्चर्स के साथ इंटरेक्शन हुआ, उसमें कैसे इनमें चेंजेस आए। सबसे पहले देखते हैं मॉस्क का जो स्ट्रक्चर था। सबसे पहले ये इन्होंने एक फ़ोटो दी है, ये एक मॉस्क है केरला में, 13th सेंचुरी की ये बनाई हुई है। अब आप इसमें देख सकते हो ये ऊपर से इसका जो स्ट्रक्चर है ये विमान है। जो हमारा जो मंदिर होते हैं, हिंदुओं के मंदिर होते हैं, उसके ऊपर ये ऐसा कॉनिकल शेप होती है, तो इसको विमान बोलते हैं ऊपर वाले कॉनिकल शेप को। तो ये है तो मॉस्क, लेकिन इसने पूरा लोकल जो आर्किटेक्चर था उसको अडोप्ट करते इन्होंने ये मॉस्क जो है, मस्जिद जो है, मंदिर वाले स्टाइल में इन्होंने बना रखी है। तो ये चेंज इनके आर्किटेक्चर में आया। फिर आगे देखते हैं, कहते हैं कि कुछ तो यूनिवर्सल फीचर्स होते हैं मॉस्क के भी। हर मॉस्क के अंदर चाहे उसकी ऊपर से शेप कैसी है, पर उसके अंदर जाओगे तो यूनिवर्सल फीचर्स मिलेंगे। वो यूनिवर्सल फीचर कौन से हैं? कि इसका ओरिएंटेशन जो है मक्का की दिशा में ही होगा, जिधर मक्का है उसी की तरफ इसका फेस होता है। इसके अंदर एक जगह होती है जिसको हम मिहराब बोलते हैं, प्रेयर हॉल आप बोल सकते हैं, वहाँ बैठ के लोग प्रेयर करते हैं। और एक जगह होती है, हर मॉस्क के अंदर ये मिलेगी यूनिवर्सली, कहीं पे भी मॉस्क है पर ये दो चीज़ें जरूर मिलेंगी। दूसरी चीज़ है मिनबार, इसको पल्पिट बोलते हैं, जहाँ पे वो पुजारी इनका जो प्रीचर है, जो मॉस्क के अंदर जो इनको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देता है, वो यहाँ पे मिनबार में बैठते हैं। तो ये यूनिवर्सल फीचर्स हैं, हर मॉस्क के अंदर मिलेंगे। लेकिन इसके अलावा कुछ फीचर्स जो अलग होते हैं, वो जैसे अभी बताया कि रूफ अलग तरीके से बना रखी थी, बिल्डिंग मटेरियल अलग यूज कर सकते हैं। बिल्डिंग मटेरियल के एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे मॉस्क जनरली स्टोन की होती थी, पर यहाँ पे एक मॉस्क है ये कम्प्लीटली ईंटों की बनी हुई है, और ये बांग्लादेश में है। अब एक और इन्होंने ये एग्जांपल दे रखा है, ये एक मॉस्क है, ये कम्प्लीटली जो है लकड़ी की बनी हुई है। इसका भी कंप्लीट बाहर का जो स्ट्रक्चर है टोटली डिफरेंट है लोकल मटेरियल के हिसाब से। तो फिर ये क्या कह रहे हैं कि बाहर से मटेरियल चेंज हो सकता है, उसकी शेप चेंज हो सकती है, पर अंदर के जो यूनिवर्सल फीचर्स हैं, जैसे मिनबार है और वो प्रेयर हॉल है
और इसका डायरेक्शन जो है हमेशा मक्का की तरफ ही होता है। आगे चलते हैं 5.3 में नेम्स ऑफ द कम्युनिटीज़। अब इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि जैसे हम लोग ये मानते हैं कि जनरली हिंदू और मुस्लिम जो है दो टर्म है जो हमें डिस्क्राइब करती है कि इस्लाम के फॉलोवर करने वाले मुस्लिम होते हैं और हम जो है इंडिया में रहते हैं वो हिंदू होते हैं। तो ये कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। बिगिनिंग में ये मुसलमान और मुस्लिम टर्म जो है इसको कोई यूज तक नहीं करता था। लिटरली इट वॉज नॉट यूज्ड। इसके अलावा बहुत सारी और टर्म्स यूज की जाती थी लोगों के लिए जो बाहर से आते थे, जो मुस्लिम होते थे। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर कोई टर्किश रीजन से आया, जहाँ पे टर्किश राजा होते थे, वहाँ उस रूल करते थे, वहाँ से कोई आता है तो उसको ये बोलते थे तुरुक्षा। ठीक है, तो मतलब उसको है वो मुस्लिम पर इंडिया में भी आया है वो, पर उसको हम मुस्लिम नहीं कहेंगे क्योंकि वो टर्किश रीजन से आया है, उसको तुरुक्षा ही बोल लेंगे। जो ताजिकिस्तान वाले एरिया से जो लोग जो मुस्लिम इंडिया में आते थे उनको ताजिका बोलते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुस्लिम वर्ड यूज इन्होंने नहीं किया। फिर आगे है बता रखा कि जो पर्शिया वाले रीजन से जो आते थे उसको पराशिका बोला जाता था। पराशिका, इनको भी मुस्लिम नहीं बोला जाता था जबकि ये इस्लाम के फॉलोवर्स होते थे। कई बार इनके लिए कॉमन टर्म भी यूज करी जाती थी, जैसे टर्क्स और अफगान्स को जो है शकाज भी बोला जाता था। ये आपकी बुक में लिखा इसलिए बता रही हूँ, अदरवाइज आई। आगे इसमें लिख रखा कि जो ग्रीक्स थे, ग्रीस से जो आए थे उनको यवन बोला जाता था। अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसको बोलते हैं हम, सिकंदर, वो भी एक यवन था। मतलब जो ग्रीस वाले एरिया से लोग थे उनको यवन बोला जाता था। ये मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है पेपर में कि तुरुक्षा कौन थे, यवन कौन थे, और वो एक साइड रीजन दे देंगे, आपको उसके साथ मैचअप करना पड़ेगा क्योंकि एक क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग भी आपके एग्जाम में आता है। अब सबसे कॉमन टर्म जो इनको ओवरऑल सबके लिए एक यूज करते थे वो थी मलेच्छा। मलेच्छा जनरली इसके लिए यूज करते थे कि मलेच्छ वो लोग हैं जो ऐसी लैंग्वेजेस नहीं बोलते जो संस्कृत या संस्कृत से पैदा हुई हैं, जो संस्कृत नहीं जानते या संस्कृत से पैदा होने वाली भाषा नहीं जानते, जैसे हिंदी, अवधी और ऐसी वाली भाषा अगर वो नहीं जानते तो इसका मतलब वो मलेच्छ हैं। तो ये जो बाहर से जो जितने भी लोग आए थे, चाहे तुरुक्षा है, चाहे यवन है, चाहे वो ताजिकाज हैं, उनको हिंदी और संस्कृत तो नहीं आती थी, तो इसलिए इनको ओवरऑल ये मलेच्छ वर्ड इनके लिए यूज करते थे। और इस मलेच्छ को ये डेरोगेटरी टर्म्स में यूज करते थे। डेरोगेटरी मतलब इंसल्टिंग माना जाता था इसको, कि आप कह रहे हो तो मलेच्छ के साथ बैठ के खाना खा रहा है, तो मतलब इट मीन्स वो कोई ज़्यादा अच्छा पर्सन नहीं है जिसके साथ तो बैठ के खाना खा रहा है। अब ये कह रहे हैं लास्ट में कि चाहे इतनी टर्म्स थी ये इस्लाम को फॉलो करने वालों के लिए, किसी को मलेच्छ बोल रहे हैं, किसी को यमन बोल रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं, पर इन सब का के अंदर कोई भी जो है रिलीजियस कम्युनिटी को डिस्क्राइब नहीं करता था। ये सारे रीजन्स को डिस्क्राइब करता था कि किस एरिया से आए हैं, उसके बेसिस पे ये नाम दे दिए जाते थे। तो लास्ट में ये लिख रखा कि हिंदू जो टर्म थी उसको भी रिलीजन के बेसिस पे नहीं किया जाता था। उस टाइम हिंदू वर्ड आया था, जैसे इंडस रिवर को क्रॉस करके जो रीजन आता है वो हिंदुओं का रीजन है। क्यों? क्योंकि जो ग्रीक सबसे पहले आए थे, यवन आए थे, वो स को है प्रोनाउंस करते थे, तो जो सिंधु नदी थी उसको वो हिंदू बोलते थे। तो वहीं से फिर हिंदू, सिंध को उन्होंने बोला हिंद, तो वहाँ पे रहने वाले लोग हो गए हिंदू। इस तरीके से इन्होंने एक रीजन के बेसिस पे ये हिंदू वर्ड पढ़ा था। बाद में इसको धीरे धीरे रीजन माना जाने लगा। अदरवाइज जिसको हम हिंदू कहते हैं उनके रिलीजन का ओरिजिनल नाम जो है सनातन है। चलिए आगे देखते हैं सूफिज्म को। अब ये सूफिज्म क्या था भाई? सूफिज्म भी एक इस्लाम का ही पार्ट था। ये मुस्लिम सेंट्स होते थे जो जब ये मुस्लिम इन्वेडर्स आए, टर्क्स वगैरह इंडिया में आए, उनके साथ ही सेंट्स ने भी एंट्री की और इंडिया के अंदर सूफिज्म जो है स्प्रेड हुआ। सूफिज्म की बिगिनिंग कैसे हुई थी?
इस्लाम का ही, जैसे ये इस्लाम के ही पहले फॉलोअर्स थे, उन्होंने वहाँ पे देखा कि जो हमारी जो धर्म के मुताबिक लग्जूरियस लाइफ को ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता, पर आजकल सभी लोग जो हैं मटेरियलिज्म में घुसे हुए हैं। मटेरियलिज्म होता है भौतिकवाद की, संसार के सुखों में डूबे हुए हैं। जो उनका कैलिफ था, खलीफा, रिलीजियस हेड, वो भी ज़्यादा शानो शौकत का जीवन जी रहा है। तो दे थॉट कि हमें बहुत ही प्योर जीवन जीना चाहिए, और फिर वो प्रीच करने लग गए। और इस तरीके से एक ये सूफी सेक्ट जो है इस्लाम के अंदर पैदा हुआ। ये किस चीज़, इनकी क्या फिलॉसफी थी मेनली, ये कहते थे कि जो कुरान और सुन्ना की जो एक्सप्लेनेशन करते हो आप लोग, बिल्कुल ही हार्ड एक्सप्लेनेशन, नैरो माइंडेड होके, वो इनको पसंद नहीं थी, ये उसको ब्रॉड करना चाहते थे। और उनका ये मानना था कि अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आपके अंदर इंटेंस डिवोशन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिवोशन लेके आओ तो आपकी मुक्ति ज़रूर हो जाएगी। उसके लिए आपको मुल्लाज और मौलवीज की ज़रूरत नहीं है, और यू शुड लव गॉड, ठीक है, बाय फॉलोइंग हिज कमांड्स, भगवान की कमांड्स को फॉलो करना चाहिए, प्रभु से ही प्रेम करना चाहिए। और हमें प्रोफेट मोहम्मद को हम एज ए परफेक्ट पर्सनैलिटी के रूप में देख सकते हैं, और हम उनको फॉलो करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये चाहते थे कि कुरान की जो व्याख्या होती है वो पर्सनल बेसिस पे होनी चाहिए। आपका खुद का क्या एक्सपीरियंस है, आपने उसको पढ़ के क्या सीखा, उसके बेसिस पे होनी चाहिए। अब यहाँ पे साइड में सूफीज के बारे में दे रखा कि ये सूफी वर्ड कहाँ से आया। कुछ तो कहते हैं कि ये एक सुफ नाम का एक जैसे वुलन क्लॉथ होता था, लंबा सा चोगा टाइप, ये उसको पहनते थे और उसी से इनका नाम सूफीज पड़ा। कुछ लोग कहते हैं इनका ये सफ़ा से ये सूफ़ी कहलाए, क्योंकि प्योरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते थे, और उसी वजह से फिर इनको जो है ये सफ़ा से ये सूफ़ी कहलाए। ये थे दो तरीके, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। आगे चलते हैं कनखाज और सिलसिलाज में। कनखा क्या थे, ज़्यादातर बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि होता क्या है ये खानका। लास्ट तक तो यही समझ में नहीं आता कि ये खानका किससे भला का नाम है। बेसिकली खानका एक बिल्डिंग होती है जिसमें सूफी सेंट रहता था। सिलसिला जो है, सिलसिला का मतलब होता है एक चेन, लिंक। जैसे गॉड्स की ब्लेसिंग सूफी सेंट में आ रही है, सूफी सेंट गुरु है कुछ लोगों का, तो वो फिर गॉड की ब्लेसिंग्स सेंट से लोगों में जा रही है, एक चेन क्रिएट हो गई है। तो इस तरीके से एक सेंट और उसके सारे फॉलोवर्स जो हैं वो एक सिलसिला का पार्ट होते थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जो खानका होता था वो हो गई आपकी बिल्डिंग जिसमें सूफी सेंट रहता था। उसको जो सूफी सेंट था उसको शेख भी बोला जाता था अरेबिक लैंग्वेज में, और उसके लिए दूसरा वर्ड यूज़ किया जाता था पीर, और तीसरा वर्ड यूज़ किया जाता था मुर्शिद। और वो लोगों को अपने शिष्य बनाता था, और उनके शिष्यों को बोला जाता था मुरीद। जैसे हम अपनी भाषा में कहते हैं कि मैं तो आपका मुरीद हो गया, मतलब मैं आपका फॉलोअर बन गया, फैन हो गया। तो उसे याद रख लेना कि मुरीद जो होता है शिष्य होता है, और मुर्शिद जो होता है वो गुरु, सूफी जो सेंट था। और जो खलीफा होता था वो होता था सूफी सेंट का सक्सेसर। जैसे सूफी सेंट मरने से पहले एक बंदे को अपॉइंट करेगा अपना जो सबसे प्रिय शिष्य है कि मेरे मरने के बाद मेरी पोस्ट पे ये बैठेगा, तो जिसको ऐसे अपॉइंट कर दिया उसको ये खलीफा बोलते थे। यहाँ पे ये याद रखना कि पूरे मुस्लिम्स का एक रिलीजियस हेड होता है, उसको भी खलीफा बोला जाता है। हिंदी में खलीफा और इंग्लिश में कैलिफ। पर यहाँ पे जो खलीफा है, सूफीज़म के अंदर जो खलीफा है वो सूफी सेंट का उत्तराधिकारी, की उसके सूफी सेंट की डेथ के बाद आगे गद्दी पे कौन बैठेगा। आगे चलते हैं। अब इसका क्या ड्यूटीज होती थी शेख की। ये रूल्स और रेगुलेशंस बनाता था अपने शिष्यों की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, और चाहे उसके कनखा में रहने वाले लोग हैं, उसकी वाइफ है, बच्चे हैं या शिष्य हैं, उनके लिए भी ये रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड
करता था, और चाहे वो ले पर्सन जैसे बाहर से आने वाले उसके हाउस होल्डर डिवोटीज हैं तो उनके लिए भी ये स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शंस देता था। अब ये बिगिनिंग में छोटा सा जैसे एक बिल्डिंग बन गई जहाँ पे सेंट रहता था, पर धीरे धीरे बिल्कुल अच्छे से इनकी जो है ग्रोथ हुई स्टार्ट। यहाँ पे लिखा था सूफी सिलसिलास बिगन टू क्रिस्टलाइज मतलब एक क्लियर शेप जो है इन्होंने लेनी स्टार्ट कर दी अलग अलग दुनिया के हिस्सों में 12th सेंचुरी में आते आते। ठीक है, ये सिलसिला का मीनिंग मैंने तुम्हें पहले बता दिया है। इसका मतलब होता है चेन, जिसमें कंटिन्यूस लिंक है कि जो मास्टर का मतलब जो सूफी सेंट जो गुरु है, फिर उसका शिष्य, यहाँ से एनर्जी इनकी जो है सप्लाई होती है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम गुरु टू शिष्य, तो उससे ये सिलसिला वर्ड आया है कि एक चेन बन गई, लिंक बन गया गुरु और शिष्य के बीच में। कि ये जो सिलसिला होता था, इस सिलसिला के थ्रू ही ये स्पिरिचुअल पावर एंड ब्लेसिंग्स वर ट्रांसमिटेड टू डेवोटीज। जितने भी भगत हैं इनके पास जाएंगे तो वो सारी पावर जो है भगवान की ब्लेसिंग सेंट से होते हुए उनके अंदर ट्रांसमिट हो जाएंगी। इनका स्पेशल एक बात ये है कि इनिशिएशन की भी इनकी एक प्रोसेस होती थी, एक रिचुअल होता था। इनिशिएशन क्या होता है ये आपको जान लेना चाहिए। इनिशिएशन का मतलब होता है कि जैसे हम हमारे हिंदू रिलीजन में बोलते हैं गुरु से दीक्षा लेते हैं, तो उस दीक्षा को ही इंग्लिश में इनिशिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपने शिष्यों को इनिशिएट भी करते थे और जिसको दीक्षा मिलेगी वो ओथ लेगा, प्रतिज्ञा करेगा रिस्पेक्ट की कि मैं हमेशा आपके अंदर विश्वास रखूंगा, श्रद्धा रखूंगा, इज्जत करूंगा। ओथ ऑफ एलिजेंस का मतलब है कि मैं आपका हमेशा रिस्पेक्ट करूंगा। दीक्षा लेने के बाद वो एक पैच्ड गारमेंट पहनेगा, ऐसे जिसमें वो पैचेस लगे होते हैं, ऐसे फटे हुए कपड़े टाइप सा क्लॉथ पहनेगा और अपने बालों को जो है वो काट लेगा, मतलब बाल्ड हो जाएगा उसका हेड। ये होता था। अब जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा कि जो सूफीज थे उनके फीचर्स, कनखाज के फीचर बताओ और सूफीज़म के फीचर्स बताओ, तो उसमें ये सारी बातें आपको बतानी पड़ेंगी। बिल्डिंग होती थी, खानका होता था, जो सेंट था उसको शेख पीर मुर्शिद कहते थे और उसके शिष्यों को मुरीद कहते थे और उसके सक्सेसर को खलीफा कहते थे। और फिर ये बताओगे 12th सेंचुरी में इनकी जो है क्रिस्टलाइन होना इन्होंने स्टार्ट किया और ये दीक्षा देते थे। दीक्षा के बाद जिसको भी इन्होंने दीक्षा दी वो प्रतिज्ञा करेगा रिस्पेक्ट देने की हमेशा के लिए, और ये कपड़े पहनने का पैचेस वाले, और अपना सिर जो है वो गंजा करवाएगा। फिर आगे इसमें बता रखा है, सपोज वो जो सूफी सेंट है, जो शेख है, उसकी डेथ होगी तो उसकी जो जहाँ पे टूम बनी है, जहाँ पे उसको दफनाया गया है, वो दरगाह कहलाई। और अब वहाँ पे लोग जाते हैं उसकी दरगाह पे, उसके फॉलोवर्स हमेशा जाएंगे ब्लेसिंग्स लेने के लिए। तो ये जो ब्लेसिंग्स लेने के लिए जाते थे पिलग्रिमेज पे, धार्मिक यात्रा पे सूफी सेंट्स की दरगाह पे, उसको बोलते थे जियारत। ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज जियारत? जियारत है कि जब सूफी सेंट्स की दरगाह होती है वहाँ पे जो लोग ब्लेसिंग्स लेने के लिए जाते हैं उसे जियारत कहते हैं, इस प्रोसेस को। ठीक है, याद रखना कि दरगाह पे जहाँ पे डेथ होने के बाद उसको दफनाया गया है वहाँ जाएंगे तब ये जियारत कहलाएगी। जब वो जिंदा है और उसके पास आ रहे हैं तो वो जियारत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो जियारत करने जाते हैं वहाँ पे उसकी दरगाह पे, ये पर्टिकुलरली उसकी डेथ एनिवर्सरी वाले दिन ही जाते हैं। और उर्स पे मैरिज एनिवर्सरी है कि जो उसकी डेथ है उसको डिस्क्राइब किया गया है एक तरीके से कि ही इज़ नाउ यूनाइटेड विद गॉड, तो उसकी भगवान से जो शादी हो गई, क्योंकि जो सूफी सेंट थे वो भगवान को सनम
और ऐसे वर्ड से डिस्क्राइब करते थे और ऐसे मानते थे कि हम भगवान के जो हैं चाहने वाले हैं। वो प्रेमी और प्रेमिका का जैसे रिश्ता होता है, इस तरीके से वो भगवान के साथ अपना रिश्ता डिस्क्राइब करते थे। तो इसलिए जो उनकी जो डेथ होती थी उसको इतना सेलिब्रेट करते थे कि आज उनकी जो है भगवान के साथ यूनियन हो गई, उनकी मैरिज हो गई। आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे ये दे रखा कि लोग क्यों जाते थे जियारत करने। वो उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए जाते थे, कुछ लोग स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए भी जाते थे, कुछ लोग अपनी वर्ल्डली डिजायर्स लेके भी जाते थे, और कुछ तुम जैसे भी होते हैं बच्चे, वो इसलिए भी जाते होंगे जाके बोले कि मेरे फुल मार्क्स आ जाएं। मतलब जो भी आपके डिजायर्स हैं उनकी फुलफिलमेंट के लिए इनकी दरगाह पे जाते हैं। और फिर यहाँ पे जो शेख को अब वाली के नाम से भी जाना जाता था। जब ये सारी इतना ज़्यादा इवॉल्व हो गया सूफीज़ के कनखाज वगैरह, तो अब ये वाली वाली कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट हो गई, जिसमें सूफी सेंट को वाली भी बोला जाने लगा। आगे चलते हैं। आउटसाइड द कनखा, कि कनखा के बाहर क्या क्या होता था। कनखा देखो ये कह रहे हैं कि सूफीज़म के अंदर ही कुछ ऐसे सेंट्स थे, उनको ये सारे सूफीज़ की ये जो खानका है और ये सब पसंद नहीं थे, खानका के सिस्टम्स पसंद नहीं थे, और इनको ऐसे लगता था कि हमें एक बिल्डिंग में नहीं रहना चाहिए, हम इस तरीके से भगवान से दूर हो जाते हैं, हमें सभी बंधनों से मुक्त रहना चाहिए, चार दीवार से बाहर रहना चाहिए। तो इसलिए वो मेंडिकेंट बन गए, दे टुक टू मेंडिकेंसी। इसका मतलब है वो सन्यासी हो गए। वो मेंडिकेंट्स वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं। और इनका दूसरा फीचर ये था, दे ऑब्जर्व्ड सेलिबसी, ब्रह्मचारी वो रहते थे। लेकिन जो सूफी सेंट्स थे वो शादी भी कर लेते थे, उनकी वाइफ होती थी, बच्चे होते थे, जो खानका में ही रहते थे। सूफी सेंट अगर चाहे तो वो अनमैरिड भी रह सकता है, पर सूफी सेंट्स में ये ऑप्शन है कि आप चाहो तो शादी कर सकते हो। पर ये जो कुछ सेंट्स थे जिनको स्पिरिचुअल लीडर्स थे, इनको खानका पसंद नहीं था, तो ये मेंडिकेंट्स बन गए और इन्होंने जो है ब्रह्मचर्य को फॉलो किया। सेलिबसी होता है ब्रह्मचर्य। और इन्होंने जो सूफीज वाले रिचुअल्स हैं उनको भी इग्नोर किया और काफ़ी तपस्या वगैरह की, कनखा से बाहर जाके एक जगह से दूसरी जगह जंगलों में भटकते हुए। तो इनको जो है कलंदर्स भी बोला। ये जो ऐसे सेंट होते थे जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, खानकाज में नहीं रहते थे, उनको कलंदर बोलते थे। और दूसरा नाम था उनका मदारीज और मलंग और हैदरीज, इन सब नामों से इनको पुकारा जाता था। और ये शरिया को फॉलो नहीं करते थे, तो इस वजह से इनको बेशरिया भी बोला जाता था। तो आगे इसमें ये बेशरिया और बाशरिया की कॉन्सेप्ट आई है, ये आप अच्छे से समझ लो। जो सूफी सेंट्स हैं इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो दो कैटेगरीज हैं, ये बेशरिया एंड बाशरिया। बेशरिया वो है जो शरिया को फॉलो नहीं करता, जो कुरान जो इस्लामिक लॉ है उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते थे, वो सूफी सेंट बेशरिया कहलाते थे। और बाशरिया सूफीज वो होते थे जो कुरान को फॉलो करते थे अपनी टीचिंग्स में। अब इसको याद कैसे रखोगे, बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेशरिया बाशरिया ये कौन से थे। इसको ऐसे याद रखना, जैसे हम कहते हैं कि कोर्ट से उसको बाइज्जत बरी कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया मतलब इज्जत के साथ उसको बरी कर दिया। तो ऐसे ये रखना, बाशरिया जो है मतलब शरिया के साथ, मतलब ये वो सूफी सेंट्स थे जो शरिया के हिसाब से लोगों को टीचिंग्स देते थे, उसको फॉलो करते थे। और बेशरिया जैसे हम कहते हैं बेशरम, बिना शर्म के, तो ऐसे ही बेशरिया का मतलब बिना शरिया के। ये वो सूफी सेंट्स थे जो शरिया को फॉलो नहीं करते थे। और इनके क्या क्या नाम थे, इनके ये नाम थे, कलंदर है, मदारी है, मलंग है, हैदरीज है। और इनके और क्या स्पेशल फीचर थे कि ये कनखा में नहीं रहते थे, ये एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते थे, ये मेंडिकेंट्स थे।
और ये ब्रह्मचारी रहते थे, शादी नहीं करवाते थे। ठीक है, ये इनके डिफरेंसेस थे। बाकी हम कल करेंगे। जो 7th है आपका द चिश्तीज इन द सब कॉन्टिनेंट, इसको हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे, मे गॉड ब्लेस यू।